अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि भारत का जो अधिकतर टैलेंट होता है वो क्लास के लास्ट बेंचों में बसता है। उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि आगे वाली बेंच के बच्चों में टैलेंट नहीं होता है ना। लेकिन जहाँ शिक्षक होने के नाते मैं देखता हूँ, तो शिक्षक के रूप में हम लोग क्या सोचते हैं कि आगे बैठने वाले बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो हम उसी के ऊपर कॉन्संट्रेट करते हैं, उन्हीं को पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। और एक भावना रहती है हमारे मन में कि पीछे बैठे हुए बच्चे बदमाश है, नालायक है, उनमें कुछ भी लकड़ नहीं है ना। तो जब हम लोग शिक्षक के रूप में इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के उन शब्दों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्लास में बैठा हुआ हर एक विद्यार्थी हमारे लिए एक समान रूप से विद्यार्थी है। हमें सभी के ऊपर बराबर ध्यान देना है। आगे बैठे हुए विद्यार्थी को भी उसी उद्देश्य से, उसी लगन के साथ पढ़ाना है जैसा पीछे बैठा हुआ विद्यार्थी है। कोई भी विद्यार्थी हो, हर विद्यार्थी के अंदर टैलेंट होता है। कमजोर शब्द कभी भी किसी विद्यार्थी के अंदर नहीं रहता है। भगवान ने सबको बराबर जो है गुण दिए हैं, मस्तिष्क दिया है ना। बस क्या होता है कि कभी कभार हम लोग मन में एक धारणा करके बैठ जाते हैं कि मैं कमजोर हूं, और कभी कभार शिक्षक धारणा कर लेता है कि बच्चा कमजोर है। दोनों ही तरफ से ये धारणाएं नहीं होनी चाहिए। ना बच्चा खुद को कभी कमजोर समझे, ना एक टीचर कभी भी बच्चे को कमजोर समझे। उस लगन के साथ अगर टीचर पढ़ाएगा तो वो अपना परफॉर्मेंस पूरा दे सकता है। इसके काफ़ी सारे हमें उदाहरण भी मिलते हैं, है ना। जैसे एक वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश का आविष्कार किया था, है ना, बल्ब का आविष्कार किया था, उनको 6th क्लास में स्कूल से बाहर निकाल दिया था। स्कूल से बाहर निकाल दिया तो एक लेटर दे दिया था प्रिंसिपल ने, जाके तेरी मम्मी को दे देना। मम्मी ने उस लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे बेवकूफ़ बच्चा है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। मम्मी ने उसको चुपचाप पढ़ के अलमारी में रख दिया। और बच्चे ने पूछा कि प्रिंसिपल ने क्या लिखा है, तो मैडम मम्मी ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे होशियार बच्चा है, इसको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, ये अपना भी पढ़ लेगा। ये सुनते ही बच्चे का सीना चौड़ा हो गया कि मैं होशियार हूं। और जब उसकी माँ पढ़ाती तो उसके दिमाग में हमेशा वही सवाल घूमते कि मैं होशियार हूं। और 2 साल के भीतर भीतर बच्चा इतना होशियार हो गया कि उसी स्कूल ने वापस उसको एडमिशन दिया, और आगे जाकर उसने गुणसूत्र आविष्कार किए अपने जीवन में। सबसे बड़ा आविष्कार उसका बल्ब का आविष्कार था। तो ऐसे में जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी और बहुत बड़ा विद्वान बन गया था वो, तो उसकी माँ की डेथ हुई तो वापस जब वो क्रिमेशन ग्राउंड से यानी कब्रिस्तान से वापस आया था, तो अपनी माँ की अलमारी खोल के देखा, उसमें वो लेटर पड़ा मिला उसको